हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को हमें किन किन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। कुछ सब्जियां हैं, दाल है, मिठाई है, फल है जिसका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। तो वो कौन सी सब्जी है, कौन सी दाल है, कौन सी मिठाइयां हैं जिनको भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है और क्यों नहीं लगता है। साथ में आज हम यह भी बताएंगे कि लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लगाया जाता है। जहां से बाकी की सब्जियां उगती हैं वह लहसुन प्याज भी उगता है, फिर लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। और ब्रेड का भोग लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लगता है, बाकी की सारी चीजों के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दालों की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, दालों में मसूर की दाल का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। मसूर की दाल का भोग क्यों नहीं लगता है और प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगता है, तो यह सभी को पता है, पर क्यों नहीं लगता यह नहीं पता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सभी चीजें बताऊंगी। तो देखिए, जिस प्रकार से आप अपने लड्डू बाबू को रोज सुबह जगाते हैं वैसे ही जगाएं। दूध आदि पिलाने के बाद में कुछ देर बिठाएं। उसके बाद में हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है। जिस पात्र में आप स्नान कराते हैं, आप कांसे की, पीतल की, तांबे की जो भी थाली लें उसमें चंदन से स्वास्तिक बना ले इस प्रकार से, क्योंकि हमें खाली लड्डू गोपाल को खाली बर्तन में नहीं बिठाना होता है। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को चंदन से स्वास्तिक बना दें और उसके बाद फूलों का आसन दे करके लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो जो हमने वस्त्र पहना रखे थे पहले के, वो हम उतार देंगे, यानी निकाल करके साइड में रख देंगे। फिर अपने लड्डू बाबू को यहाँ पर स्नान कराएंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें बिठाना है अपनी थाली में और नहलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से बोलते रहें। भक्तों, भस्मासुर राक्षस की गर्दन काटने पर उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई थी और हड्डियों से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। जहां पर उस राक्षस का मांस गिरा था और हड्डी गिरी थी, वहां पर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। और जहां पर रक्त गिरा था वहां पर मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी। मसूर की दाल का यानी पेड़ निकला था। तो इसलिए जो राक्षस के रक्त से, मांस से, हड्डियों से चीजें निकली हुई हैं, इसलिए सिर्फ लड्डू गोपाल को यानी प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता है। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जो जल है ये तुलसी के गमले में डाल देंगे और इत्र की सेवा दे देंगे अंग पोषण करने के बाद में, ताकि जो जल है वो लड्डू बाबू के शरीर पे ना लगा रहे, नहीं तो हमारे लड्डू बाबू काले पड़ जाते हैं। उसके बाद में शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहना देंगे। हल्के वस्त्र पहनाए, गर्मियों का मौसम है, कॉटन के हों जैसे भी हों, लेकिन सूती होने चाहिए, हल्के वस्त्र होने चाहिए। गर्मियों के दिनों में भारी वस्त्र ना पहनाएं। तो इस प्रकार से जो भी ज्वेलरी है हल्की हल्की आपने पहनानी है, श्रृंगार कर देंगे इस प्रकार से। और अब कुछ लोगों का यह कहना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, दालों का भोग सभी का लगाया जाता है। तो देखिए, वृंदावन में भी लड्डू गोपाल को यानी बाके बिहारी लाल को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है। और बाकी का आपका भाव है, आपकी इच्छा है। तो फलों की बात कर लेते हैं। फलों में किन फलों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। फलों में जामुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। लहसुन, जो जामुन को जो पेड़ नहीं तोड़ा जाता है, जामुन को पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए वह अशुद्ध मानी जाती है। तो देखिए, हम धूप दीप की भी पूजन कर लेंगे अच्छी प्रकार से। चंदन रोली से हम लड्डू गोपाल को टीका कर देंगे। और इसी कारण की वजह से ठाकुर जी को जामुन का भोग नहीं लगता है। और इसकी कोई वजह नहीं है कि ऐसा कुछ राक्षस के रक्त वगैरह से ही उत्पन्न हुई हो। बस इसका यही कारण है कि जामुन पेड़ पर से नीचे गिर के उसको उठाया जाता है, इसलिए भोग नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि नीचे से ही उठाया जाता है, कुछ लोग जामुन के पेड़ से भी जामुन तोड़ते हैं, पर इसका कारण बस यही है कि लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। और सब्जियों में अगर बात करें तो बैंगन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। तो देखिए, जो भी फूल हो आपके पास वो फूल आप जरूर से अर्पित करें। बहुत से लोगों में जैसे बैंगन, आलू की सब्जी,
है या बैंगन का भरता बनाते हैं, लड्डू गोपाल को उन चीजों का भोग लगा देते हैं। तो बैंगन का भरते का भोग नहीं लगता है। तो देखिए हमने धूप दीप दिखा दी है। उसके बाद में हम एक लोटे में जल भर करके ढक करके गिलास सहित रख देंगे। जब इनको प्यास लगेगी ये पी लेंगे। तो जो भी आपके पास फल हो, मेवा हो, मिष्ठान हो, जो भी हो, आप उस पे तुलसी पत्र डाल करके ही लड्डू बाबू को भोग लगाएं। तो देखिए बहुत से लोगों का यह कहना है कि लड्डू गोपाल को हींग से बनी हुई चीजों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हींग से जो भी चीज है, आपने हींग डाली है, उस चीज को आप भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को राधा बल्लभ मंदिर में हींग का और बांके बिहारी मंदिर में भी हींग का प्रयोग किया जाता है। जिन चीजों में हींग पड़ती है उसका भोग लगाया जा सकता है। यह इसको इनके मंदिर वाले, जो इस्कॉन मंदिर वाले हैं, जो बिलोंग करते हैं, वो नहीं लगाते हैं हींग का, और हींग हाथ रस में पाई जाती है। तो इसकी मथुरा वृंदावन के पास ही एक शहर है यूपी हाथरस, और हाथरस में हाथरस का जो कुछ हिस्सा है वो 84 कोस में आता है। हाथरस की हींग जो है पूरी इंडिया में प्रसिद्ध है, फेमस है। और अगर हम बात करते हैं तो ब्रेड का, तो ब्रेड से बनी किसी भी चीज का भोग नहीं लगता है। और चाहे अगर आप ब्रेड का घर पर बनाते हैं तो उसका भोग लगा सकते हैं। तो लेकिन मार्केट से बनी हुई ब्रेड का और बर्गर का, पिज्जे का, मैगी का, पास्ता का, चाउमीन, इन सभी चीजों का भोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं लगता है। और भी ऐसी सब्जियां हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। तो देखिए मूली का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। फिर चाहे मूली से बनी हुई चीजें कुछ भी हो, मूली का अचार हो, मूली के पराठे हो, मूली की सब्जी हो, कोई भी मूली से बनी हुई हो चीजें हो, उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। और भगवान जी को यानी ठाकुर जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगता है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे आप फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट के रस का भोग लगा सकते हैं, फलों के रसों का भोग लगा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो स्ट्रॉन्ग वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उसका ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। मिठाइयों में आप सारी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, चाहे फिर वो घर की बनी हुई हो, चाहे वो मार्केट की हो। आप खीर का भोग लगा सकते हैं, चाहे कॉफी का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। अगर आपका यह भाव है मेरा बच्चा छोटा है और मैं अपने बच्चे को ये कॉफी चाय देती हूँ तो मैंने इसका अपना बेटा माना है, तो ये सब आपका भाव है। आप उनको चाय आदि पिला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें दूध से बनी हुई आइसक्रीम की, तो आप घर पर बनी हुई आइसक्रीम आदि का भोग लगा सकते हैं। रबड़ी से बनी आइसक्रीम जमाई है तो लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। मार्केट की जो आइसक्रीम होती है उसका भोग कभी भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। बाकी आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, ठाकुर जी को क्या मानते हैं, आपने क्या रिश्ता बनाया हुआ है देख लीजिए। बेशक कोई भी रिश्ता बना लीजिए, लेकिन रहेंगे वो भगवान ही, इसलिए आपने उनको पूजा है, इसलिए आप उनको अपने घर लाए हैं, इसलिए आप उनसे रिश्ता बनाया हुआ है। तो इसलिए आप भी जो भी खिला पिला रहे हैं शुद्धता का खास ध्यान रखें। लड्डू गोपाल को बाकी की चीजों का भोग लगाएं। तो देखिए सब्जियों में एक ऐसी चीज है जिस सब्जी का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। मशरूम का जो भोग है वो लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि उसकी उत्पत्ति कुछ अजीब ढंग से होती है। और सोया चाप का भोग नहीं लगता है, सोयाबीन से बनी हुई चीजों का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल को। पेठे का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। मार्केट में केक आदि आते हैं उसमें अंडा पड़ा होता है, तो आप केक का भी भोग ना लगाएं। जो पैकेट में बंद चीजें आती हैं जैसे बिस्कुट हो गया, ब्रेड हो गए, उसमें लहसुन प्याज हुआ होता है, तो आप उनका भोग प्रसाद ना लगाएं। पहले उसे पढ़ लें तभी आप उन चीजों का भोग प्रसाद अर्पित करें। चॉकलेट, बिस्कुट आदि नमकीन का जो भी भोग प्रसाद है उसे पहले पढ़ें, उसके बाद ही लगाएं। तो देखिए बहुत सी वीडियो में देखा कि गाजर का हलवा जो है लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भक्ति भाव कैसी है, उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए। जिस भी प्रकार का भाव है आप उसी प्रकार से ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करें। जिन चीजों का भोग नहीं लगाया जाता है, तो जो भी शास्त्रों के अनुसार जो लोग सेवा करते हैं उन चीजों को फॉलो जरूर से करना चाहिए। प्रेम करते हैं उनसे किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, कोई भी चीज खिला सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे अवश्य लिखिएगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगी।
और आपके सुझाव जो भी मुझे देना चाहते हैं वो कमेंट में पिन कर सकते हैं, ताकि मुझे भी आपसे कुछ नया सीखने को मिल सके। तो आई होप आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।